हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हर प्रोग्राम लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही पाइथन आल्सो प्रोवाइड अ सिंपल स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। पाइथन के प्रोग्राम में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहले हम इन सेक्शंस के नेम देखेंगे और फिर इन सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज एज फॉलोज। सबसे पहले रहता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, देन ग्लोबल डेक्लेरेशन सेक्शन, उसके बाद क्लास सेक्शन में दो सेक्शंस रहेंगे, डाटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन, देन फंक्शन डेफिनेशन एंड द मेन प्रोग्राम सेक्शन। तो ये हमारे सेक्शंस हैं, ये हमारे पाइथन प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की एक आउटलाइन है। अब हम वन बाय वन इन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इट इंक्लूड कमेंट्स दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम ये मेंशन करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं पाइथन लैंग्वेज में टू ऐड टू नंबर्स, तो सबसे पहले हम ऊपर कमेंट देंगे प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये है हमारी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। Comments are ignored by Python interpreter, so they do not affect the execution of the program. जो हमारे Python प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कमेंट्स होते हैं, these are the नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। यानी जो इंटरप्रेटर है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, वो इन कमेंट के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी कि जो हमारे कमेंट्स हैं वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। देन कमेंट स्टार्ट विद द हैश सिंबल। हर लैंग्वेज में कमेंट्स को लिखने का एक तरीका होता है। तो पाइथन जो लैंग्वेज है इसमें जो हमारे कमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं विद द सिंबल हैश। हमें हैश लिखना है पहले सिंबल, उसके बाद हम टाइप करते हैं अपना कमेंट। तो ये है हमारे पाइथन प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का फर्स्ट सेक्शन, दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आर यूज टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज इनटू द प्रोग्राम। हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर पाइथन के इनबिल्ट कुछ मॉड्यूल या लाइब्रेरीज चाहिए, तो हमें सबसे पहले उन मॉड्यूल या लाइब्रेरीज को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। एंड दिस इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। अब मॉड्यूल क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है? मॉड्यूल्स आर द कलेक्शन ऑफ पाइथन कोड दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मॉड्यूल्स क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग का ही कोड है जो पर्टिकुलर कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है। ये बिल्ट इन कोड है, हमें इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इन मॉड्यूल्स के कोड को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम जस्ट इन मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर देंगे विद द कीवर्ड इंपोर्ट, और उसके बाद हम इन मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे ये। फिर है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज आर द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। इन्हीं मॉड्यूल्स को जब हम कलेक्ट कर देते हैं, इन्हीं मॉड्यूल्स को कलेक्ट करके हम क्या बोलते हैं, दीज आर द लाइब्रेरीज। तो हम अपने पाइथन प्रोग्राम में पाइथन के मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और पाइथन के लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देन इंपोर्ट स्टेटमेंट स्टार्ट विद द कीवर्ड इंपोर्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ मॉड्यूल और लाइब्रेरी। हम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं इंपोर्ट। जैसे एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमने मैथ्स नाम की एक लाइब्रेरी को, पाइथन में मैथ नाम की एक लाइब्रेरी है, उसे हमें इंपोर्ट करना है और उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। जैसे स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, मैथ लाइब्रेरी का स्क्वायर रूट फंक्शन हमें यूज़ करना है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है अपने प्रोग्राम में। हम सबसे पहले मैथ लाइब्रेरी को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे विद द कीवर्ड इंपोर्ट। तो हमने लिखा इंपोर्ट, देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ लाइब्रेरी दैट इज मैथ। उसके बाद हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो किस लाइब्रेरी का है, मैथ का। तो हम लिखेंगे मैथ डॉट नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज स्क्वायर रूट, SQRT, और ब्रैकेट में हम पास कर देंगे वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। हमने यहाँ दे दिया 625। तो 625 का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा, दैट विल बी 25। तो ऐसे हम यूज करते हैं पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को, एंड दिस इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। उसके बाद है हमारे पाइथन प्रोग्राम का थर्ड सेक्शन, दैट इज अ ग्लोबल डेक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डेक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है? पाइथन प्रोग्राम में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स एंड द ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक ब्लॉक में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो दैट वेरिएबल विल बी लोकल टू दैट फंक्शन।
लेकिन अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जो हमें फंक्शन में भी यूज़ करना है, जो हमें मेन प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, हम लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले पाइथन प्रोग्राम में हमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो इन दिस सेक्शन वी डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स फॉर द प्रोग्राम्स। हम प्रोग्राम के अंदर जितने भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करने वाले हैं, उन्हें डिफाइन करना पड़ता है हमें इस सेक्शन में। अ ग्लोबल वेरिएबल, अब क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल? अ ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मतलब एनीवेयर इन द प्रोग्राम मतलब वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द क्लास, इनसाइड द फंक्शन और इनसाइड द मेथड्स। यानी ऐसा वेरिएबल जो हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। देन ग्लोबल वेरिएबल कैन यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम। अभी आपको बताया मैंने कि प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी लूप के अंदर, किसी कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर, किसी क्लास के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी मेथड नेम के अंदर भी। इसे कैसे यूज करते हैं आगे जब हम डिटेल इसका एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। चलें जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है, दैट इज अ क्लास सेक्शन। क्लास सेक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास। तो क्लास क्या होती है? ये उप्स का कंसेप्ट है। क्लास इज अ कंसेप्ट ऑफ उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स का कंसेप्ट है क्लास सेक्शन। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड द फंक्शंस कह सकते हो आप, इनको मिला के बनती है क्लास। और उप्स के केस में, उप्स कंसेप्ट में वेरिएबल्स को हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स, और जो हमारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। यानी क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डाटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन। अब द डेफिनेशन ऑफ मेथड्स, जो हमारी मेथड्स हैं यानी जो मेंबर फंक्शन है, उसकी हमें क्या देनी पड़ती है? डेफिनेशन देनी पड़ती है। द डेफिनेशन ऑफ मेथड्स गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द इंटरप्रेटर रिगार्डिंग द मेथड नेम, यानी फंक्शन का नेम क्या होगा, द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टू बी पास टू द मेथड, यानी उस फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट हमें पास करने हैं, एंड द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन इनसाइड द मेथड, यानी फंक्शन की डेफिनेशन। यानी जो हमारे क्लास के अंदर मेथड्स हैं यानी जो हमारे फंक्शंस हैं, वो उसकी डेफिनेशन में हमें क्या क्या देना होगा? मेथड का नेम यानी फंक्शन का नेम, तो उस मेथड में कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, और जो मेथड यानी जो उस फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ये सब हमें डिफाइन करना पड़ता है मेथड्स के अंदर। तो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, डाटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन। और अगर हम अपने पाइथन प्रोग्राम में ऊप्स का कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, लाइक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अगर यूज कर रहे हैं हम, या फिर हम पोलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, उस केस में हम यूज करते हैं क्लास कंसेप्ट को। अगर हम उप्स का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल कोई पाइथन का प्रोग्राम है, तो वहां पर क्लास सेक्शन हमारा इस्तेमाल नहीं होता। सो दिस इज द वन सेक्शन ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, क्लास सेक्शन। क्लास सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करते हैं, दैट इज अ फंक्शन डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक्चुअली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शंस आर डिफाइंड, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? यूजिंग द डेफ कीवर्ड। एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, डेफ। उसके बाद फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, डेफ के बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट में अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं पैरामीटर्स यानी आर्गुमेंट्स। फंक्शन के कोई भी पैरामीटर्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हम उसे मेंशन करते हैं। आप एग्जांपल से समझें, देखिए दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन इन पाइथन। एक फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का हमें फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर। मैथमेटिक्स में एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम एक फंक्शन लिख रहे हैं जो क्या कर रहा है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो सबसे पहले कीवर्ड क्या यूज करना है? DEF, डेफ। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन, आप कोई भी नेम ऑफ फंक्शन दे सकते हैं, हमने एरिया अंडरस्कोर सर्कल ले लिया। फिर सेट ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई इज 3.14, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हमें आर की वैल्यू पता हो तो हम पाई को आर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, पाई मल्टीप्लाई आर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल।
तो सिंपल है, हमें एक पैरामीटर चाहिए रेडियस, तो हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं रेडियस, और उसके बाद एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, पाई मल्टीप्लाई रेडियस। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इन पाइथन प्रोग्राम। तो ऐसे यूज करते हैं हम अपने पाइथन प्रोग्राम में फंक्शंस को। इसके बाद है हमारे पास लास्ट सेक्शन ऑफ आवर पाइथन प्रोग्राम, दैट इज अ मेन प्रोग्राम। हाँ जी, मेन प्रोग्राम से पहले हम ये देख लेंगे, द बॉडी ऑफ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ये फंक्शन को हमने डिफाइन तो कर लिया, लेकिन ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम मेन प्रोग्राम में अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मेन प्रोग्राम क्या होता है, दिस इज द मेन सेक्शन वेयर वी कॉल यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड क्लास मेथड्स। हम अपने प्रोग्राम के जितने भी फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं उन सबको कॉल करते हैं हम मेन प्रोग्राम के अंदर। और अगर हम क्लासेस का कंसेप्ट यूज करें तो क्लासेस के जो फंक्शन है उनको हम बोलते हैं क्लास मेथड्स, उनको भी हम कहाँ कॉल करते हैं, अपने मेन प्रोग्राम सेक्शन के अंदर। दिस सेक्शन इंक्लूड कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ, एल्स और एलिफ, एंड लूप्स यानी दो लूप्स होते हैं पाइथन में, फॉर एंड वाइल लूप, एंड अदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट एंड सो ऑन। तो मेन प्रोग्राम, एक्चुअली मेन प्रोग्राम क्या करता है, जो मेन लॉजिक है, जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके अंदर हमें कोई फंक्शन कॉल करना है तो वो मेन प्रोग्राम में, कोई क्लास का मेथड को कॉल करना है वो मेन प्रोग्राम में करते हैं, अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो वो मेन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, अगर लूप्स को यूज़ करना है या किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करना है तो हम वो यूज़ करते हैं मेन प्रोग्राम सेक्शन में। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। अब हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल से। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, तो आप सारे सेक्शंस लिखेंगे, अभी जैसे हमने डिस्कस किया है, इसको एक एक सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें इन सेक्शंस को हम यूज करके दिखाएंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक पाइथन प्रोग्राम को। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। अभी हमने जो पाइथन प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात की है, उसको कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम से, वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन क्या था हमारा, फर्स्ट सेक्शन था स्ट्रक्चर में डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन था जिसमें हम क्या लिखते हैं, कमेंट। कमेंट हम कैसे स्टार्ट करते हैं पाइथन में, द कमेंट्स इन पाइथन लैंग्वेज बिगिंस विद द सिंबल हैश। तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, हैश सिंबल से स्टार्ट हो रहा है। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथन प्रोग्राम। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है वो मेंशन करता है द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। तो हमारे इस प्रोग्राम का पर्पस है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद था हमारा सेकेंड सेक्शन, दैट वाज द इम्पोर्ट्स स्टेटमेंट। इम्पोर्ट स्टेटमेंट, अब हमें यहाँ पे क्या इम्पोर्ट करना है, देखिए जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जो हमारे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, दैट इज अ पाई आर स्क्वायर, और जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एक लाइब्रेरी में होती है, पाइथन की लाइब्रेरी, दैट इज अ मैथ लाइब्रेरी। तो हमें जब भी किसी मॉड्यूल या लाइब्रेरी को यूज करना है अपने पाइथन प्रोग्राम में, हम क्या करते हैं, उस को इंपोर्ट करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ सेकंड सेक्शन, दैट इज अ इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं विद द कीवर्ड इंपोर्ट एंड नेम ऑफ द लाइब्रेरी मैथ। उसके बाद है जी हमारे पास, हमने मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। थर्ड सेक्शन था हमारे स्ट्रक्चर में, दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। अब एक वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे, पी पाई नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसे हम थ्रू आउट द अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे वेरिएबल विच वी कैन यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। एनीवेयर इन द प्रोग्राम मतलब फंक्शन के अंदर भी उसे यूज कर सकते हैं, मेन प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, लूप्स में भी यूज कर सकते हो, क्लास मेथड में भी यूज कर सकते हो। उन वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, उसका नेम हमने ले लिया पी आई। यू कैन टेक एनी नेम, हमने पी आई पाई नेम से एक वेरिएबल ले लिया है। इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं मैथ डॉट पी आई, पाई की, यानी पाई जो मैथमेटिक का पाई है उसकी वैल्यू 3.14 है, और वो इसके थ्रू हमने असाइन कर दिया हमारे ग्लोबल वेरिएबल पी आई में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन क्या था हमारा,
नेक्स्ट सेक्शन वाज द क्लास सेक्शन। पर ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ऊप्स का कंसेप्ट कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लास सेक्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन था हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम दो फंक्शन डिफाइन करेंगे। वन फर्स्ट फंक्शन विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, और दूसरा फंक्शन हम करेंगे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन, और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड यूज करते हैं DEF। देन नेम ऑफ द फंक्शन, हमने नेम ऑफ फंक्शन ले लिया कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया, और ब्रैकेट में हम पास करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर हमने यहाँ ले लिया रेडियस, क्योंकि हमें पता है एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर्स को पास कर दिया। उसके बाद हम यूज करते हैं सिंबल कोलन, और उसके बाद हमें रिटर्न करना है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड रिटर्न, और फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई मल्टीप्लाई रेडियस। सिंपल डेफिनेशन है हमारे इस फंक्शन की। ऐसे ही हम एक सेकंड फंक्शन ले रहे हैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए भी कीवर्ड क्या यूज करना है, डेफ। द नेम ऑफ द फंक्शन हमने ले लिया कैलकुलेट अंडरस्कोर सर्कमफ्रेंस, ब्रैकेट में हमने पास करवा दिया रेडियस, क्योंकि इसका फॉर्मूला है 2πr, तो हमें यहाँ पे भी रेडियस चाहिए, तो हम यहाँ रेडियस को पास करवा देंगे एज अ पैरामीटर। तो सिंपल है, रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करेंगे रिटर्न 2πr। अब इसके बाद आता है हमारा मेन सेक्शन, दैट इज अ मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम में इन फंक्शंस को हम कॉल करेंगे जिनकी हेल्प से हम अपने सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में हम क्या करवाएंगे, रेडियस की वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है वहाँ पे भी हमें रेडियस चाहिए पाई आर स्क्वायर में, अगर सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है वहाँ पे भी हमें रेडियस चाहिए 2πr में। तो सबसे पहले हम रेडियस की वैल्यू यूजर से इनपुट करवा लेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इनपुट। पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ पे ले लिया इनपुट फंक्शन, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं मैसेज एंटर रेडियस, और वो किस टाइप की वैल्यू हमें चाहिए, फ्लोट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लोट। इसे लिखने का तरीका होता है डाटा टाइप, जिस टाइप की वैल्यू आपको इनपुट करवानी है, हमें फ्लोट चाहिए, हमने ले लिया फ्लोट। ब्रैकेट के अंदर इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया है, और हम यहाँ मैसेज देंगे एंटर रेडियस। जो भी मैसेज दोगे आप एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे दिखेगा जब आपको वहाँ पे इनपुट देनी है प्रोग्राम को, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ पर एंटर रेडियस। उसके बाद हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया, और ब्रैकेट में हमने पास किया रेडियस। रेडियस की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से जो भी हमने यूजर से इनपुट करवाई है। एंड दिस इज अ वेरिएबल विच इज अ लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसे हम ओनली हमारे मेन प्रोग्राम सेक्शन में यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हम एक और लोकल वेरिएबल ले लेंगे, दैट इज अ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं अपना फंक्शन कैलकुलेट अंडरस्कोर सर्कमफ्रेंस, और पास कर देंगे यहाँ पर रेडियस। ये रेडियस कौन सी वैल्यू रहेगी, जो हम यूजर से यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे। रिजल्ट लेने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है, तो हमने यहाँ लिया प्रिंट एफ, क्योंकि हमें रिजल्ट मिलेगा फ्लोट वैल्यूज एज इट इज, जो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स में एरिया ऑफ सर्कल कोलन। इसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ द एरिया। एरिया की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होगी, जो वैल्यू ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा और असाइन करवा देगा एरिया वेरिएबल में, वो वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी एरिया में। लेकिन हमें चाहिए कि जो वैल्यू हमें मिलेगी फ्लोट वैल्यू, उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया 0.2f, यानी जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी फ्लोट वैल्यू, लेकिन हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद ओनली हमें 2 डिजिट्स ही मिले, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं .2f। अगर आप 3 डिजिट लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं .3f एंड सो ऑन। सिमिलरली हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी प्रिंट करवा देंगे ऐसे ही प्रिंट स्टेटमेंट में f, वाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी फ्लोट वैल्यू, इसलिए f सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी सर्कमफ्रेंस की, और ये भी हमें क्या चाहिए .2 हम यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि फ्लोट वैल्यू में हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहते हैं। तो दिस इज द प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम, जिसमें हम एक सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसकी आउटपुट चेक करेंगे, हमें आउटपुट क्या मिलेगी। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, हमें वहाँ पे मैसेज मिलेगा एंटर रेडियस, तो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया वैल्यू 5। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा, एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर,
पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 वैल्यू कैलकुलेट होगी और एरिया नाम के वेरिएबल में असाइन थी, हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। आंसर आएगा 78.5433। सो बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, लेकिन हमने प्रोग्राम में लिखा था कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट हमें चाहिए आउटपुट में, तो आंसर में हमें मिलेगा 78.54। सिमिलरली सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर में हमने वैल्यू लिए 5, इसे भी कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 31.42। डेसिमल के बाद 2 डिजिट क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम में मेंशन किया था 0.2f, यानी कि हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए हमारी फ्लोट वैल्यू के। So this will be the output of this program to calculate the circle and circumference, area and circumference of the circle. तो ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम इन योर एग्जाम। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो एज इट इज जैसे आपको समझाया है इन नोट्स के साथ, आप अपने नोट्स को वहाँ पे लिखेंगे और यू विल गेट द गुड स्कोर। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।